सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और ये हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसका 13th पार्ट है। तो 13th पार्ट जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है हमें आयनिक बॉन्ड से। कल हमने आयनिक बॉन्ड स्टार्ट कर लिया था, लेकिन आज हम उसे सही से पूरा डिटेल में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस थे वो तो ख़त्म ही हो गया था। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो आयनिक बॉन्ड मैंने बताया था क्या होता है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो फॉर्म होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म जो होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड जो है उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे कि जो आयंस बनते हैं उनमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है इनर्ट गैस का। ठीक है, ये तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। और आयनिक बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें जो बॉन्ड है दैट इज इन्वॉल्व बिटवीन आयंस, तो इसलिए इसका नाम है आयनिक बॉन्ड। तो ये तो सिंपल सी बात थी। अब हमारे आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब एक एटम डोनेट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को और एक एटम अचीव करना चाहता है वो गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इतनी हमारी बात हो गई थी। आज उससे आगे से हमें स्टार्ट करना है। तो हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब मेटल की रिएक्शन होती है नॉन मेटल से। when metals react with non-metals, तो जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल एटम्स टू नॉन मेटल एटम्स। ठीक है, ट्रांसफर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। ठीक है, और तब हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा NaCl बन रहा है, NaCl जब बनता है तो उसमें सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जब उनकी रिएक्शन होती है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, और तब इन दोनों के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बनता है और फिर ये सॉल्ट बनता है, ये कंपाउंड बनता है सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। ठीक है, तो अब ये हमें पता चल गया कि आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, कंटेनिंग कंपाउंड्स आर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स कौन से हुए? जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट चीज हमारी क्या होती है कि आयनिक कंपाउंड्स की हमें फॉर्मेशन पढ़नी है। कैसे? जैसे ये NaCl भी मैंने बताया एक कंपाउंड बना है जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस बिटवीन Na एंड Cl, फ्रॉम Na टू Cl। ठीक है, अब ऐसे ही हमें फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स देखने, जिसमें फर्स्ट हमारा आएगा सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फर्स्ट इज NaCl। फॉर्मेशन हमें देखनी है NaCl की। ठीक है, तो सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। अब इसमें जो हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट विल बी फ्रॉम Na टू Cl। ठीक है, अब हमें उसे डिटेल में पढ़ना है। अब सोडियम मेटल है हमारा, वो सोडियम एटम जब होता है वो हमारा उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अब 11 है यानी 281 हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 और इसमें जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयंस मैंने बताए थे ऐसे बनते हैं कि दोनों के पास स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो जाए। अब इसे तो अपना ये जो 1 है ये लूज़ करना है, इसे एक इलेक्ट्रॉन अपने से हटाना है। क्लोरीन 17 होता है। ठीक है, यानी इसका जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 287। अब इससे एक चाहिए, उसे एक हटाना है, उसे एक चाहिए, तो सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम Na टू Cl, यहाँ से हटेगा, यहाँ से आएगा। तो कैसे हमने जब सिंगल इंडिविजुअली पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा था, में से इलेक्ट्रॉन गया, नेगेटिविटी गई, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे हो गया 28। क्लोरीन के पास उसका एक इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए, हो गया Cl नेगेटिव 288। KLm शेल इसमें फिल्ड है और उसमें केवल K और L सोडियम में। अब जो क्लोरीन था ऑलरेडी उसके पास थे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी जो किसी के साथ पेयर्ड नहीं हुए हुए हैं, ठीक है। अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8 हो गए। तो ये जो 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, एक की कमी थी यहाँ पे एक और होना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन और। अब वो इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया और हमारा बन गया क्लोराइड आयन। अब जब क्लोराइड आयन बना उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 अब इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये बन गया आपका क्लोराइड आयन। तो व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट ट्रांसफर्स इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम। अभी जो सोडियम था इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 1, आउटर मोस्ट शेल में इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो 1 था, ये रहा, ठीक है। अब सोडियम को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सोडियम और इस पर ये हल्का सा, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल, वो यहाँ चला गया और बन गया आपका क्लोराइड आयन। फॉर्मेशन होने के बाद टोटल अब क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, Na प्लस Cl गिव्स Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अभी जो Cl नेगेटिव है ये ब्रैकेट के अंदर है पूरे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक कंपाउंड। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसके पास से इलेक्ट्रॉन गया है, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उस पर एक इलेक्ट्रॉन आया है। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। या पोटेशियम क्लोराइड आप लोग खुद करिएगा क्योंकि वो बिल्कुल डिट्टो है, जैसे सोडियम वैसे पोटेशियम, ठीक है, उसका भी ऐसे हो जाएगा। फ़र्क इतना होगा कि क्योंकि पोटेशियम इज़ 19, 2 8 8 1 2 8 10, हाँ यस 19, तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8 8 1, और क्लोरीन का वही रहेगा आपका 2 8 7, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा आपका दोनों जगह 2 8 8, कंपाउंड विल बी KCl या K प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, आपका आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़नी है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की हमें फॉर्मेशन पढ़नी है Mg दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है हमारा दैट इज 282, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठा है KLm शेल्स में फिल हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स 2 8 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। अब क्लोरीन का आपको बताइए, हमने लगातार तीसरी बार बात कर रहे हैं इसकी, क्लोरीन दैट इज 287 कि उसके पास होते हैं 17 उसका एटॉमिक नंबर है, या और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। एक इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए क्लोरीन को, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं मैग्नीशियम को। अब यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्यों, क्योंकि अभी तक तो हम एक पढ़ रहे थे, एक देना था, एक को चाहिए था और एक ही चाहिए था, तो बस सिंपल सी बात थी। और मैग्नीशियम को तो दो देने हैं और क्लोरीन को हमारा एक ही चाहिए, तो देना ज़्यादा है और उससे लेना कम है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक आपका बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है,
उसे कैसे पढ़ेंगे। तो पहले तो वही जो हम पहले पढ़ते आए हैं, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बन गया, Mg डबल पॉजिटिव या मैग्नीशियम आयन 2,8, जो 282 था KLM में, अब बस K और L तक फिल हो पाया 28। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन क्योंकि 17 है तो उसका हो गया 287, तो क्लोरीन को तो चाहिए एक ही। तो अब क्योंकि एक क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्लोरीन भी 2 ले आएंगे। बस सिंपल सी बात है, एक क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो अब जब 2 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं और हमारे पास भी 2 क्लोरीन आ गए जिन्हें टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, जो हम चाह रहे हैं वो हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब, Cl 1 2 3 4 5 6 7 17, ठीक है, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अब इसके पास आ जाएंगे, 2 Cl ले लिए हमने, ठीक है, ये हमने गेम खेला, 2 Cl ले लिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल गिव अस 2, और वही जो भी हमने पहले पढ़ा था, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे बन गए 2 क्लोराइड आयंस, 2 क्लोराइड आयंस बन गए 2 2,8,8। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, मैग्नीशियम एटम ट्रांसफर्स इट्स 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू 2 क्लोरीन एटम्स। जो मैग्नीशियम है उसका एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है 2 क्लोरीन एटम्स को, 2 क्लोरीन के एटम्स को, और जो बने हैं वो 2 क्लोराइड आयंस बनेंगे। अब इसे हम लास्ट में कैसे लिखेंगे, Mg है यहाँ, ऐसे थोड़ा नीचे ले आओ, ये हमारा एक है Cl एटम और यहाँ भी Cl, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस तरफ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस तरफ दिया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स गायब। क्या बन गया यहाँ पे, Mg डबल पॉजिटिव प्लस नहीं सॉरी, और यहाँ पे एक हमारा क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दिया है 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने इसे भी दिया 8। क्या बन गया हमारा, इन दोनों पे आ गया नेगेटिव चार्ज 1, और मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, Mg2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, या फिर इजी लैंग्वेज में कहें MgCl2, जो कि आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया आपको फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, और ऐसी हमारी होती है कैल्शियम क्लोराइड की भी। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड इज 2882, और उसमें भी 2 क्लोरीन के आइटम्स लेंगे, ईजिली बन जाएगा आपका वो भी। ठीक है, अब कल जो हम पढ़ेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड से, जिसमें दोनों की 2 वैलेंसी वाले हैं, मैग्नीशियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ऑक्सीजन को भी ऑक्साइड बनाने के लिए 2 वो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वहाँ से कल हम स्टार्ट करेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।